क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं इसको देखेंगे। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का मतलब होता है ABCD को चर राशि कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। उसे हम लोग कहेंगे बहुपद। यह बहुपद से संबंधित जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछता है। जैसे x² + 2x + 3 में क्या देख रहे हैं? ये चर जो है इसके घात में 2 है, यहाँ पर 1 है, जो कि क्या है? ये पूर्ण संख्या है। जैसे ये बहुपद है क्योंकि इसके चर का घात जो है 1 और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि आदि में चर x और y का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। अब हम पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रकार है एक पदी बहुपद है, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक पहले उतारेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से डिटेल में पढ़ाएंगे। जहाँ पर डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। इसमें हम लोग सब बारी बारी से सबको देखेंगे। जिसमें पहला है एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद इसके नाम से ही पता चलता है कि एक पदी यानी कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद दिखेगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे 2x एक पद है, इसलिए एक कौन सा बहुपद हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। 3y² एक पदी बहुपद है। घात नहीं देखना है, पद को देखना है, ठीक है ना। घात देखेंगे तो घात के आधार पर हो जाएगा, ये पद को देखना है। बस काउंट कर लेना, काउंट करके इसको देख लेना है। जैसे ये वो है तो एक पदी, एक है, एक पदी, एक है, एक पदी। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद में क्या होता है? दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे 2x + 5, तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। कौन कौन? 2x और 5। इसमें कितने पद हैं? 1, 2। पावर नहीं देखना है, पद को देखना है, ठीक है। क्योंकि पद के आधार पर हम लोग बहुपद को पढ़ रहे हैं। 1, 2 दो पद है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद का ये उदाहरण हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि जिसमें 3 पद दिखे उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे 1, 2, 3। घात नहीं देखना है, पद को देखना है। 1, 2, 3 ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसमें भी 1, 2, 3 त्रिपदी बहुपद का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। पहला रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप
ए एक्स प्लस बी होता है। ध्यान रखना है रैखिक बहुपद में वैसा विधेय व्यंजक जिसमें चर का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब कि इसमें चर का घात देखना है। क्या देखना है? घात देखना है। पदों की संख्या नहीं देखना है, घात को देखना है। यदि घात एक रहेगा तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हाँ इसका एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 2x + 5 तो इसमें ये चर का घात क्या है? एक है। यहाँ पर एक छिपा है तो चर का घात एक होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। जैसे 3y - 10 तो यहाँ पर भी चर का घात क्या है? एक है। तो ये सब जो उदाहरण है किसका है? रैखिक बहुपद का। और इसका व्यापक रूप जो है इससे कंपेयर करेंगे तो ax + b, b का मान 10 हो जाएगा -10 और ax a का मान हो जाएगा 3। इसी प्रकार अब हम लोग द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे। द्विघाती बहुपद है वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। द्विघाती बहुपद में क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात है। किसका घात? चर का घात। अधिकतम घात देखना है 2 होना चाहिए। ठीक है, यदि 2 रहेगा तो द्विघाती। द्वि मतलब 2, घाती मतलब घात। जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो? 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप इम्पोर्टेंट है, ये भी यही है। ठीक है ना, इसको गेस कर लेना है। ax² + bx + c होता है। ax² + bx + c इसी से मिलता जुलता जो है ना एग्जाम्पल होता है। जैसे 3x² + 5x + 10। ठीक है, 2y² - y + 10 इस प्रकार होता है। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। जैसे 2x³ + 3x² + x + 10 10y³ - 2y² - y + 5। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है? इसमें चर का अधिकतम घात जो है कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है ax³ क्योंकि 3 है, 3 मतलब 3 होता है। ax³ 3 के बाद 2 bx² + cx + d होता है। ठीक है, और इसी से जो है मिलता जुलता जो है एग्जाम्पल होता है। ध्यान से समझते चलेंगे। ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये सब थ्योरी है। ठीक है, इस थ्योरी को लिखते जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली में एक एक प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र को पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। इसको पढ़ेंगे अल्फ़ा, इसको पढ़ेंगे बीटा। ध्यान रखना, इसको अल्फ़ा पढ़ना है, इसको बीटा पढ़ना है। इसको पढ़ने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्योंकि प्लस है। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर शून्यक क्या होता है? तो शून्यक जो होता है अल्फ़ा और बीटा होता है। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है? तो द्विघात बहुपद में जो एक्स का मान 2 निकलता है वही शून्यक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि शून्यक क्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालना है। तो शून्य कैसे निकालेगा? तो इसको गुणनखंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, 6 है, 6 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 मिलेगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे कितना -2x -3x। ठीक है, और ये प्लस 6 से गेम करते हुए तो यहाँ पर जो है 2 का पेयर बना लेना है और पेयर बना करके कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है? एक्स, तो इसमें क्या बचेगा? x -2। ये दोनों में कॉमन क्या है? -3, तो इसमें बचेगा x -2। तो यहाँ से जो है x -2 को बाहर निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा x -3। तो ये जो है ना x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x -3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि x का मान जो है यहाँ पर 2,3 निकल गया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, सुनिए समझ में आ गया। सुनिए कि यही होता है कि ये जो द्विघात बहुपद जो है इसको जो हल करने पर x का मान 2 आया है, 2 और 3, यही शून्यक होता है, जिसमें से पहला अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो है द्विघात बहुपद के लिए होता है कि द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? अल्फ़ा और बीटा चाहिए। यदि अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा आसानी से हम क्या द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। और नहीं तो किसी प्रश्न में क्या होता है, डायरेक्ट शून्यकों का योगफल दिया रहता है और डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है। ठीक है, आगे 2.2 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करना है, शून्य के ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। अब जैसे 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका शून्यक निकालना। तो इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का यह तरीका होता है, 4s² को +1 में गुना करेंगे तो 4s² आएगा। अब 4s² को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2s, क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे तो 4s आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा। -2s जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4s। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 4s² -2s आई +1 जम खाते हुए हैं। अब यहाँ पर जो है दो का पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, 2s कॉमन क्या होगा, 2s। तो इसमें क्या बचेगा, 2s -1, इसमें -1 कॉमन होगा, 2s -1। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, 2s -1, इसमें बचेगा 2s -1। अब शून्य के निकालना है, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर -1 है, उधर जाएगा +1, तो s बराबर हो जाएगा 1। ये गुना में है तो ये बाटा में हो जाएगा, यहाँ से s का मान निकल गया। इसी प्रकार ये निकालेंगे, 2s -1 बराबर, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s का मान जो है ना, इस प्रकार s का शून्य के निकला 1/2। ठीक है सर, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।